नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। यानी घटना जो मुख्य घटना है वो हाल फिलहाल की है, और पिछली उसके पहले की जो चेन है वो बहुत लंबी है और बहुत दिनों से है। बात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की है। हुआ कुछ यूँ कि 22 जून, यानी अभी की बात है, 22 जून 2026 को 22/23 की रात में, सोमवार और मंगलवार के बीच की रात में, सोमवार की रात करीब 11:15 बजे सिविल लाइन पुलिस और एसओजी, आसपास की तमाम पुलिस बामनहेड़ी रुड़की रोड पर ये किसी अपराधी की तलाश में एक स्पेसिफिक सूचना पर इन लोगों ने गाड़ाबंदी की थी। गाड़ाबंदी का मतलब वहाँ पर तमाम रोक टोक लगाई गई थी ताकि आने जाने वाले वाहन, चाहे दोपहिया हों चाहे चार पहिया हों, उन्हें आसानी से रोका जा सके। तो वो उसी जांच में, या यूं कहें कि उसी जो बैरियर लगा के जांच की जाती है, उत्तर प्रदेश में इसे गाड़ाबंदी कहते हैं। यानी चारों तरफ से छिप छिपा के पुलिस वाले बैठे हुए थे कि अगर वो गाड़ी आती है जिसकी उन्हें तलाश है तो फिर वो आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी दौरान पंजाब की रजिस्टर्ड एक कार इसको रोकने का प्रयास वहाँ बैरियर पर उपस्थित सिविल पुलिस के जो कर्मचारी थे, सिपाही दरोगा जो वर्दी में हैं, माना यह जाता है कि शुरू में वर्दी वाला जब हाथ दिखाता है तो लोगों को यही समझ में आता है रूटीन वाहन की चेकिंग है। लाइसेंस, पोल्यूशन, बीमा, ये सब मांगा जाएगा, थोड़ी देर में बातचीत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा और आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो पंजाब के नंबर प्लेट की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। तुरंत पहले से गाड़ाबंदी किए हुए एसओजी और मुजफ्फरनगर पुलिस के तमाम दीगर गाड़ियां थी, कई गाड़ियां थी वहाँ पर, इन्होंने उसका पीछा कर लिया। जब आगे पीछे से उस पर हूटर और सायरन बजाकर रोकने की कोशिश की गई और दबाव पड़ा तो गाड़ी के भीतर से ही पुलिस पर फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने भी इसकी जवाबी फायरिंग की। थोड़ी देर में जब फायरिंग रुक गई तो पुलिस ने देखा वहाँ पर कि गाड़ी का चालक वो जख्मी है, उसके हाथ और पैर दोनों में कई जगह गोलियां लगी हैं। गंभीर रूप से घायल इस बदमाश को जिला अस्पताल और फिर हायर सेंटर में उसे रेफ़र कर दिया गया, जहां मंगलवार यानी 23 जून 2026 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को स्पेसिफिक सूचना थी कि सतपाल उर्फ सत्तू एक बड़ा बदमाश है और वो जो जेल से, पंजाब की एक जेल से फरार भी है। पंजाब पुलिस का भी इनपुट था और सहारनपुर में भी उसने कई घटनाएं कर रखी थी। करीब उस पर 25-26 बहुत ही गंभीर अपराध के मुकदमे और 25,000 रुपये का इनाम भी था। खैर, पहचान लिया गया कि उसका नाम सतपाल उर्फ सत्तू था। उसके बारे में पुलिस ने पहले से, जब वो पंजाब की जेल से फरार हुआ था, उसके बाद पंजाब सरकार ने उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री साझा की थी। सहारनपुर पुलिस के पास, मुजफ्फरनगर पुलिस के पास इसकी पूरी जानकारी थी कि ये किन किन, किस किस अपराध में संलिप्त है और किस में फरार है और कितना इनाम है। खैर, मुजफ्फरनगर पुलिस के पास जो इनपुट था उसके हिसाब से ये मासूम लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाता था, उन्हें मारता पीटता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। ऐसी कुल 8 घटनाएं इसके नाम पर दर्ज थीं। तो ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था, इनामी था, और इसके अपराध की जो लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी। एक और सनसनीखेज बात इसके बारे में, या बहुत ही अचंभित करने वाली बात इसके बारे में पुलिस की जानकारी में थी, जिसे बाद में पंजाब पुलिस ने भी इसको वेरीफाई किया, या पंजाब पुलिस ने भी अपनी इनपुट में ये बात दी थी
कि अपराध की दुनिया में आने से पहले वो फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, रणजी ट्रॉफी तक वो खेल चुका था। और युवराज सिंह, अपने वही फेमस युवराज सिंह, 1 ओवर के 6 छक्कों वाले युवराज सिंह, उनके साथ भी इसने क्रिकेट में मैदान साझा किया था, कई मैचों में उनके साथ साझा किया था। लेकिन धीरे धीरे जब वो क्रिकेट में असफल होने लगा, उसने अपराध का रास्ता चुन लिया, क्योंकि लोग क्रिकेट में शोहरत, दौलत ये सब देख के घुसते हैं, लेकिन सभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, या कुछ तो भीतर जा भी नहीं पाते, और फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में वो परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं, दूसरे रास्ते अपनाते हैं। लेकिन सतपाल ने अपराध का रास्ता चुना। इसके एनकाउंटर में मरने के बाद जब ये हायर सेंटर में अगले दिन यानी 23 जून 2026 को अस्पताल में इसे मृत घोषित कर दिया गया, तो एसपी सिटी मुजफ्फरनगर अमृत जैन ने बताया कि सतपाल एक साइको सीरियल रेपिस्ट था। अब आप अंदाज लगाइए कि कहाँ से और कहाँ तक आके कितना गिरा ये आदमी। वो इतना शातिर था कि लड़कियों के परिवार वालों के दिमाग को पहले रीड करता था, पहले लड़कियों को टारगेट करता था, उनके घर तक पहुंचता था, घर वालों से खूब बातचीत, और जब कोई इंट्रोडक्शन देगा कि साहब मैं फ़लाँ हूँ, युवराज सिंह के साथ खेला हूँ, फ़लाँ फ़लाँ रणजी ट्रॉफी खेला हूँ, और ये किया है वो किया है, और जिसको कद काठी से भी वो अच्छा प्लेयर की तरह लगता भी था, लोग इम्प्रेस हो जाते थे। और फिर कभी अपने आप को नौकरी दिलाने वाला एजेंट बताता था, कभी बड़ा अधिकारी बताता था, तरह तरह के फ्रॉड करता था परिवार वालों का भरोसा जीतने के लिए। और फिर लड़कियों को उनको इंटरव्यू दिलाने के बहाने या नौकरी दिलाने के बहाने कि मैं ले जा रहा हूँ, फलां एक सेंटर है, वहाँ इसका फॉर्म भरा जाएगा, और फिर वहाँ उनकी जैसी ज़रूरत है, और 20,000 से 25,000 तक इसकी, और आप लोग इस मुफलिसी से बाहर आ जाएंगे, लड़की आपकी कमाने लगेगी। इस तरह की बातों का भरोसा देके उसे गाड़ी से कहीं बुलवा लेता था, या खुद ही अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता था। और फिर और चूंकि परिवार का उसने भरोसा जीत रखा था, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, और ले जाते ही उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। मारे जाने के बाद उसकी गाड़ी में जो चीज़ें बरामद हुई, उसमें हथकड़ी, हंटर और तमाम तरह के कंडोम और तमाम आपत्तिजनक वस्तुएं और सामग्री उस गाड़ी से बरामद हुई थी, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया था। तो वो अपनी पहचान बदल बदल कर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करता था। कभी वो खुद को फौजी बताता था, कभी किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी, और कभी किसी प्लेसमेंट एजेंसी का एजेंट, यानी नौकरी दिलाने वाला एजेंट। उसका मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरह लड़कियों का भरोसा जीत कर उन्हें अपने साथ ले जाएं। जिन लड़कियों के साथ उसने ये दुष्कर्म किया, ये लालच दिया है, जिन परिवारों की, उनकी उम्र सिर्फ 15 से 18 के बीच थी, 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच। इतना शातिर था कि ये अब बहुत लंबे लंबे समय ये जेलों में रहा था, तो ये सब तरीके जान गया था। हमेशा कीपैड वाला मोबाइल अपने साथ रखता था, कभी इसके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन इसने इस्तेमाल नहीं किया। जेल के लोगों ने इसे बता रखा था कि तुमने एंड्रॉयड या आईफोन रखा नहीं कि पुलिस तुमको ट्रैक कर लेगी, केवल कीपैड का मोबाइल रखना, समय पर खोलना, समय पर बंद कर देना। और इसी तरह वो पुलिस से बचता रहा। किसी लड़की के साथ यौन संबंधी अपराध करने के बाद वो उसे कहीं छोड़ देता था या भागता था, या लड़की के साथ गाड़ी में ही दुष्कर्म करने की कोशिश करते समय वो कभी मुख्य रास्ते से नहीं जाता था। वो हमेशा खेतों से, जंगलों से और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल किया करता था, ताकि पुलिस को उसकी भनक न लग सके। कच्चे रास्ते, जंगल, पहाड़ी रास्तों से या जो जंगली रास्ते हैं उनसे जाने का मकसद था कि सीसीटीवी की फुटेज में कहीं वो पकड़ न जाए, सीसीटीवी में कहीं आ नहीं पाए। अब तक वो 8 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था, और पुलिस से बचने के लिए वो इसी तरह की तरकीबें इस्तेमाल किया करता था। खैर,
एसपी सिटी ने फिर ये बताया कि ये चंडीगढ़ के राम दरबार के सेक्टर 32 का मूल रूप से रहने वाला था, लेकिन अपराध के समय उसने अपनी जगह, राज्य, जिला ये सब बदल बदल के उसने तमाम अपराध किए थे। उसके पिता का नाम मुन्नू राम था। ये कुख्यात अपराधी छोटा राजन गैंग का शूटर भी था। छोटा राजन के या उस गैंग के इशारे पर इसने कई एक हत्याएं ठेके पर की थीं। दुष्कर्म और तमाम हत्या, लूट और दुष्कर्म के करीब 3 राज्यों में 24 से अधिक मुकदमे इस पर कायम थे। एसपी सिटी के अनुसार सतपाल ने वर्ष 1996 में मोहाली और जलंधर में 2 बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच खेला था। सतपाल ने 2007 में चंडीगढ़ के नगर निगम में पार्षद का इलेक्शन जीता और वो पार्षद भी बना रहा। साल 2010 में उसने धागा लदा हुआ एक ट्रक लूटा, जिसके बाद उसको गिरफ्तार करके मेरठ जेल भेज दिया गया। मेरठ जेल में रहने के दौरान ही उसने एक क्रिकेट लीग मैच में हिस्सा लिया। उसने गेंदबाजी पर कई एक इनाम भी अलग अलग मैचों में जीते थे। ट्रक लूट की घटना में पत्नी भी उसके साथ थी और इसके साथ पत्नी भी जेल गई थी। इसके बाद वही छोटा राजन के गुर्गों की नज़र पड़ी, शामिल हुआ और जेल से छूटने के बाद उसने मुजफ्फरनगर में बदमाशों का एक गिरोह तैयार किया और पूरा का पूरा गिरोह ये बार बार छोटा राजन से के लोगों से मिलने मुंबई भी जाता रहा। सतपाल साल 2011 से 2022 यानी 10 साल मुजफ्फरनगर की जेल में रहा। उसके बाद उसे मेरठ जेल भेज दिया गया। वहाँ से उसे साल 2024 में चंडीगढ़ जेल में ट्रांसफ़र करा दिया गया और उसी के बाद वो 2024 में ही वो जमानत पर जेल से रिहा हुआ। जेल में रहने के दरमियान उसे ये जानकारी हुई कि इतने लंबे समय से जेल में रहने की वजह से उसकी पत्नी का किसी से संबंध हो गया है, किसी से अफेयर हो गया। जेल में उसके इलाके के आने जाने वाले लोग वो उनको बताया करते थे कि फ़लाँ के साथ घूमती है, ये आम चर्चा है फ़लाँ। तो जेल से जैसे ही छूट कर आया उसने सबसे पहले अपने पत्नी की प्रेमी की हत्या कर दी। उसे बहाने से चंडीगढ़ ले गया, वहाँ पर समराला इलाके में उसे मार डाला। पुलिस ने इस हत्या में उसे फिर गिरफ्तार करके लुधियाना जेल भेज दिया। जेल में वो बीमार रहने का नाटक करने लगा। एक बार तो उसने जेल में ये अफवाह भी उड़ा दी कि उसकी बेटी एसडीएम हो गई है और जेल के सभी लोगों को, जेल के सारे इनमेट्स और जेल के अधिकारियों को इस उपलक्ष्य में उसने मिठाई भी बंटवाई। बीमारी के बहाने के चलते उसे 2 बार लुधियाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया और तीसरी बार में वो अस्पताल से 6 फरवरी 2026 को पुलिस कस्टडी से भाग गया। बताया जा रहा है कि उसने चंडीगढ़ के मेयर और उसके साथियों पर भी फायरिंग की और जेल में रहने के दरमियान भी और बाहर आने के बाद भी मेरठ में उसने कई लोगों से रंगदारी भी मांगी थी। बहरहाल अब उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, दुनिया से विदा हो चुका है, अपराध से दूर हो चुका है। आज की घटना अब देखिए कि एक शानदार क्रिकेटर जिसने रणजी ट्रॉफी खेली हो, युवराज सिंह के साथ कई बार मैदान साझा किया हो, लेकिन जिस शोहरत के लिए, जिस शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने के लिए वो ये सब कर रहा था, वहाँ पहुंचने में वो नाकामयाब रहा और फिर धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ता गया। लेकिन कम उम्र की लड़कियों को अपहृत करके उसके साथ दुष्कर्म करना और प्रताड़ित करना, बताते हैं कि जब वो पकड़ कर अपहृत करके ले जाता था, पीछे हाथ करके उन्हें हथकड़ी बांध देता था और फिर हंटरों से उसको पीटता था, पूरा कपड़े उतार के हंटरों से पीटता था और लड़कियों की चीख में उसे बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता था। सैडिस्टिक अप्रोच का ये अपराधी था और उसे नाम कमाने की ललक थी। क्रिकेट के जरिए वही मैंने बताया कि शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश की। नाकामयाब कोशिश के बाद वो शराब में डूबने लगा। अय्याशियों और शोहरत के बाद की चमक दमक की लालच में अपराध की तरफ मुड़ गया और फिर उस दलदल से कभी निकल नहीं पाया। अपराध में उसकी सफलता पर छोटा राजन के गुर्गों की नज़र उस पर पड़ गई तो वो छोटा राजन गैंग में शामिल हो गया।
पैसा कमाने का हर शॉर्टकट तरीका उसने उसमें हाथ आजमाया। कोई पैसा लूट है, ठेके पर हत्या है, तमाम जो पैसा कमाने के शॉर्टकट तरीके होते हैं, सब में सतपाल और सत्तू ने हाथ आजमाया। लेकिन उसका जो बेसिक आपराधिक इंस्टिंक्ट था वो कम उम्र की बच्चियों को निशाना बनाने का था। शुरुआत से ही जैसे उसने अपराध शुरू किया, उसके दिमाग में ये कीड़ा हमेशा, जहाँ भी कुछ गरीब बैकग्राउंड की जवान लड़कियां उसे दिखाई पड़ जाएं, बस उसी घर में डेरा डाल देता था और धीरे धीरे उनको विनोवर करके, उन्हें सब्ज-बाग दिखा के, उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर वहाँ से उन्हें ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। खैर, लड़कियों की ज़िंदगी, इतने लड़कियों की ज़िंदगी उसने ख़राब की और ये कहा जाता है कि सहारनपुर के ननौता में भी उसने इसी तरह की एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की और उसी मुकदमे में वो फरार हुआ था और उसी मुकदमे की तलाश में मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे वो चढ़ गया। खैर, अपराध करने वाला कितना भी शातिर हो, कीपैड वाले फ़ोन का इस्तेमाल करे, मेन रोड का इस्तेमाल न करे कि कहीं सीसीटीवी में ना आ जाएं, पहाड़ी, पगडंडी और कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करे, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आ ही गया वो कानून की गिरफ्त में। इसीलिए किसी ने कहा है कि बुरा वक्त किसी से पूछ कर नहीं आता जनाब, बुरा वक्त किसी से पूछ कर नहीं आता जनाब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।